फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर जमान ने इस्तकबाल किया। अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तकरीब सर्टिफिकेट तकसीम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। Today we have achieved that, and I'm very thankful to all the participants who have come from long distances. I know right from Ahmedabad up to Rajanpur we have participants for this. बहुत बड़ी बात है कि आपने पूरा साल लगा के इस कोविड के बावजूद आपने बड़ी मेहनत की और आपने अपने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खास तौर पर मैं सचिव डिपार्टमेंट और आप लोगों ने मुझे ये मौका दे दिया कि मैं कभी भी शर्मिंदा हूँ कि गंगाराम अस्पताल और फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट डन द बेस्ट। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। डॉक्टर्स के साथ ग्रुप फोटो बनाई। सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। ज़ेरे तामीर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का जायजा लेने आए। 7 अरब रुपए की लागत से 600 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर किया जा रहा है। अस्पताल के मास्टर प्लान पर खुद ब्रीफ किया। टेबल टेनिस भी खेलती रहीं। किस लेवल तक टेबल टेनिस खेली और उसी की वजह से आपकी शादी भी टेबल टेनिस प्लेयर से हो गई? जी मेरा ख्याल टेबल टेनिस तो जी मैंने शुरू कर दी थी जब मैं स्कूल में थी और फिर मौका मिला मुझे। मैं नेशनल लेवल पे खेलती रही। 1974-75 के अंदर मैं पाकिस्तान नंबर 2 बनी, लेकिन फिर 81 के बाद नेचुरली फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो गई तो मैं फिर मेरे लिए मसला बन गया। लेकिन ये कि मैं गेम्स की बहुत शौकीन थी। लाहौर कॉलेज में जब मैं एफएससी कर रही थी तो मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थी वहाँ। यानी पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ था कि साइंस का स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट हो। टेबल टेनिस प्लेयर राशिद नबी से क्या टेबल टेनिस खेलते खेलते मुलाकात हो गई? मैं नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस खेला करती थी। प्रैक्टिस करने जाया करते थे तो मेरा ख्याल है राशिद को मैं पसंद आ गई। तो जब उन्होंने रिश्ता भेजा तो मेरे वालिद साहब को उनके वालिद बहुत पसंद आए, इस वजह से रिश्ता हो गया। सुना है कि आपके ससुर मलिक गुलाम नबी गालियां बहुत देते थे, क्या वाकई ऐसा था? मेरा ख्याल है कोई ऐसी छुपाने वाली बात तो है नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं देते थे। मुझे अभी तक याद है जब मेरे ससुर रिश्ता लेके आ रहे थे ना तो मेरी माशाल्लाह दो सासें थी। दोनों सासों ने सारे रास्ते उनको समझाती आई कि आप जब जाएंगे तो ज़रा ज़ुबान पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। वजह यह है कि लड़की की माँ जो है वो यूपी की है। तो जब वो चले गए तो मेरे वालिद साहब ने मेरे वालिद ने मेरी वालदा को कहा कि भाई मुझे लोग बहुत अच्छे लगे हैं, लड़के का बाप बहुत अच्छा है, खुला डुल्ला उस तरह की बात है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है आप सही कहते होंगे, वैसे मुझे तो लगता है कि वो गालियों की लुग़त लिख सकते हैं। यानी इतने संभलने के बावजूद उन्होंने इतना कुछ बोल डाला कि मेरी वालदा ने ये आगे से कमेंट दिया था। आप बड़ी बहादुर हैं, खेलों में हिस्सा लिया, जहाज उड़ाए, लेकिन फिर भी खातून हैं, छिपकली से डरती हैं? बड़ा ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। मैं बिल्कुल डरती हूँ, मुझे बड़ी घबराहट होती है छिपकली को देख के। वजह ये है मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो छिपकली से ना घबराता हो। जेल रोड पर वाक़या अपने ज़ाती क्लिनिक आई। कैनाल व्यू सोसाइटी में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंची। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी से मुलाकात की। डॉक्टर साहबा, पीटीआई के इब्तदाई दिनों से आपके साथ काम करती रही, बतौर सियासतदान, सियासी वर्कर,
आप उनको कैसे देखते हैं? असल में डॉक्टर साहिबा को हमने अपना बड़ी बहन बनाया है, और कमाल इसमें यह नहीं है कि हमने उन्हें बहन बनाया है, कमाल ये है कि उन्होंने हमें अपना छोटा भाई बनाया है। डॉक्टर साहिबा बहुत ही बुनियादी इंसान है कि जो यानी अपनी फ़िक्र के एतबार से आम इंसान के अंदर रहना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना। और मैं सदर था, वो जनरल सेक्रेटरी थी, तो हमने सूबे में कोई एक कोना नहीं होगा जहाँ पर हमने ट्रैवल नहीं किया और काम नहीं किया। अपने मकसद के साथ बहुत ही ज़्यादा मुतल्लिक़ रहती हैं। तो इस पहलू से मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर, इस उम्र के अंदर इतनी मुखलिसाना जद्दोजहद करना, ये एक कमाल के सियासी वर्कर का काम है। डॉक्टर साहब, हालिया सर्वे से ये पता चला है कि तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है और नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। क्या आपको वाकई, आप तो ग्राउंड पे काम करती हैं, ऐसा महसूस होता है? मैं बिल्कुल नहीं महसूस होता। जितने इकदाम खान साहब ने कोविड के लिए पिछले 5 महीने में उठाए हैं, उन सर्विस के मुताबिक 70% ऑफ पाकिस्तानी सेट के उन्होंने ठीक किए। तो मैं ये देखें ना, मकबूलियत किस लिहाज से हम वो काम कर रहे हैं जो शायद उस तरह ना नज़र आए, जिस तरह एक बड़ी ब्रिज बना दें, एक बड़ी सड़क बना दें। जो हम काम कर रहे हैं वो, आप मेरे साथ अभी गए थे, एक हस्पताल बना रहे हैं जो छुपा हुआ है इस वक्त, और जब वो खड़ा होगा इंशाअल्लाह और 600 बेडेड होगा, वो कितनी माएँ और बच्चों को बचाएगा। दैट इज़ द वर्क विच आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के 17 डिस्ट्रिक्ट सदूर से मसाइल सुने।